नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। शुरुआत करते हैं करंट वाली चाहे एलटीएम के साथ। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस स्पर्धा में किस जिले के 2 पर्यटन स्थल अव्वल रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी। और इस स्पर्धा में दोस्तों बस्तर के जो है 2 पर्यटन स्थल, जिसमें आपका डुडमारास व चित्रकूट शामिल है, दोनों अव्वल रहे हैं। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि डुडमारास गाँव को एडवेंचर श्रेणी में, ओके, एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में, और वहीं चित्रकूट को दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड गाँव के लिए चुना गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और वही है कि इसी दिन दोस्तों नई दिल्ली में जो है आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने दोस्तों, है ना, उपराष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया गया है। और बस्तर के जो है डुडमारास गांव कांगेर वैली नेशनल पार्क इलाके में बसा जो है ये वन गांव है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि चित्रकूट जलप्रपात को क्या सामुदायिक गतिविधि के लिए चुना गया है। ओके, ध्यान देना है कि ये दोनों स्थल कहाँ पर है, किस जिले में है। ओके, नाम याद रखना है। ओके, चलिए देखिए, किसे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान दीजिएगा, विश्व विजय सिंह तोमर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि राज्य शासन द्वारा श्री, है ना, विश्व विजय सिंह तोमर, जो कि ये आपका सरगुजा जिला से हैं, इनको दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, बाकी ध्यान दीजिएगा कि, है ना, ये आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा। ओके, देखिए कहाँ प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का आयोजन हो रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भिलाई। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यही है कि हाल ही में दोस्तों गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के द्वारा दोस्तों, है ना, उनके आतिथ्य में जो है भिलाई में प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? तो भिलाई में। ओके, बाकी देश भर से दोस्तों याद रखना है, इसमें 1141 प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए, ये कहाँ पर हो रहा है ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, सरगुजिया बोली को निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़पेपर के आधार पर है और ये विशेष प्रश्न है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी की जो है उपबोली सरगुजिया है। और सरगुजिया की दोस्तों 2 उपशाखाएं भखारी और शदरी है, जो कि दोस्तों अत्यधिक साम्य और कुछ सभ्य रूप में सरगुजिया क्षेत्र में बोली जाती है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि सरगुजा रियासत की जो है 5 उपबोलियाँ सरगुजा, कोरिया, है ना, चांगफ खार, जसपुर और उदयपुर में दोस्तों आम जन की ये संपर्क भाषा है। वहीं ध्यान रखना है दोस्तों कि सरगुजिया भाषा भाषी समूह के जो है पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान जो है एमसीबी जिला के जो है भरतपुर तहसील को रियासत काल में दोस्तों चांगफ खार रियासत के नाम से जाना जाता था। ओके, ऐड कीजिएगा। यह है दोस्तों कि जो रियासत का नामकरण है, चांगफ खार रियासत का नामकरण दोस्तों चांग देवी के नाम पर जो है चांगफ खार हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है कि दोस्तों इसका जो चांगफ खार की जो पूर्वी सीमा है, ये ध्यान देना है कि कोरिया से स्पर्श करता है, और वहीं उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी सीमा जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दोस्तों संपर्क में आता है। ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है। इसी कारण याद रखना दोस्तों कि चांगफ खार तीनों ओर से रीवा जिले से दोस्तों घिरा हुआ है, जहाँ की बोली बघेली है। ऐड की जगह क्या है? बघेली है। और इसीलिए दोस्तों जो भरतपुर की जो सरगुजिया बोली है, इस पर दोस्तों जो बघेली बोली का है इसका प्रभाव है। ओके, और इसी प्रभाव के कारण दोस्तों इस क्षेत्र में जो है सरगुजिया बोली को क्या बखारी, है ना, भखारी, और या फिर दोस्तों, है ना, भकरीही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट न्यूज़पेपर के आधार पर है। ओके, लैंग्वेज में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखेंगे, देखिए, हाल ही में किस जिले के उदयपुर क्षेत्र में जामरगा ग्राम के एक खेत में 154 महाजनपदकालीन चतुष्कोणीय, पंचकोणीय और षष्ठकोणीय रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये किस जिले में है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है,
देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि रायगढ़ जिले के जो है उदयपुर क्षेत्र में जामरगा, याद रखना जामरगा गांव में दोस्तों एक खेत में जो है 154 महाजनपदकालीन चतुष्कोणीय, पंचकोणीय और षष्कोणीय रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। बाकी इन सिक्कों में दोस्तों सूर्य, नंदी और वृक्ष का जो चिन्ह है प्रमुख है। ओके, ऐड कीजिएगा, इसका अंकन है। बाकी ध्यान रखना है कि इसी जो है पहाड़ी पर दोस्तों प्राचीन जो है प्रस्तर प्रतिमाएं बिखरी पड़ी है, और वही है कि जिले के लैलूंगा ब्लॉक मुख्यालय के आसपास कैंशला है ना, मुकडेंगा व कोटवा में दोस्तों देवालयों के जो है खंडहर यहाँ पर यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। ओके, बाकी यही है कि दोस्तों यहाँ छोटे और मध्यम आकार के यहाँ जो प्रस्तर प्रतिमाएं हैं ये 14वीं शताब्दी के होने का जो है अनुमान है। ओके, ध्यान रखना है ये सभी पॉइंट। ओके, ऐड कीजिएगा रायगढ़ जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित नागरदा जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जांजगीर चांपा में है दोस्तों। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि नागरदा वाटरफॉल जलप्रपात ये जांजगीर चांपा जिला में स्थित है दोस्तों, और ये जलप्रपात एक ही जलप्रपात पर दोस्तों 3 जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार आपको ये भी ऐड करना है कि मदनपुर झरना ये भी कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, और देवर घाटा ओके जो कि पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर है, तो ध्यान देना ये भी है जांजगीर चांपा में, और कोटमी सोनार आप लोग को तो पता ही होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए बाकी ये अलग से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो है नई धान उपार्जन नीति बनाने की जो है तैयारी चल रही है हाल ही में। बाकी ये दोस्तों 2024-25 में ये लागू किया जाएगा। ठीक है, खरीफ विपणन वर्ष। ओके, चलिए परेशान हो गया है जी ये वीडियो दोस्तों, 3 से 4 बार में रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि जो सब्जी बेचने वाले हैं, आलू बेचने वाला जो है वो आटो से आलू बेचते हैं और पूरा बूफर लगा के बेच रहा है। मना भी नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि उसका भी रोजगार है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का देश के जो है सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा स्थान है ना, तो हाल ही में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5वां। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यह सर्वेक्षण दोस्तों याद रखना भारत सरकार के जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ये वाला प्रश्न देखिए नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह मंत्रालय में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ऐतिहासिक योगदान की थीम पर कितने गैलरी तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 15। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में जो है आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है ऐतिहासिक योगदान की थीम पर 15 जो है गैलरी तैयार किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों जनजाति विद्रोह याद रखना, जनजाति विद्रोह की जो है झांकी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और वही है कि शहीद वीर नारायण सिंह की जो है आदिवासी याद रखना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन के समीप दोस्तों 45 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ में जो है तैयार किया जा रहा है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये दोस्तों याद रखने की कौन सा जो है गैलरी में कौन से जो है विद्रोह को शामिल किया गया है, ये आपके नॉलेज के लिए है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान मिला है ना, भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3रा। ओके, ऐड कीजिएगा। ये दोस्तों याद रखना है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जो है सबसे धाक रखने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बाकी जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये रिपोर्ट दोस्तों लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। ओके, तो ये सब कुछ है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही है। और राज्य में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य में कितने प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। बाकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये